में जब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ आए थे, बाकायदा मीटिंग वगैरह हुई थी, बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकातें हुई थी और उसको लेकर ही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है या उनकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ जा सकती। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि झारखंड की पुलिस ने ईडी दफ्तर में छापा मार दिया? क्या ईडी दफ्तर में छापा मारना झारखंड की पुलिस को भारी पड़ जाएगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगेगा? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुरे फंसे हुए हैं और उन्हें हाल ही में कोर्ट से झटका लगा है, जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होंगे तो ऐसे में उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी, या फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपेंगे या किसी और को। इन सब के बीच में देखा जाता है कि अचानक झारखंड के अंदर जो पुलिस है वो ईडी दफ्तर पहुंचती है और वहां पर तमाम न सिर्फ सबूतों को इकट्ठा करती है, बल्कि ये जो मामला है ये जब दिल्ली तक पहुंचता है तो ऐसे में ये निकलकर सामने आया कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा करने की कोशिश हो रही है। क्या झारखंड के अंदर बंगाल की तस्वीर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में भी यही हुआ था और यही झारखंड में हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई है कि वहां पर ईडी दफ्तर के पास पुलिस पहुंचती है, पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं, छापा मारा जाता है और ये सारा जो छापा है वो एक व्यक्ति की शिकायत के बाद होता है। हालांकि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति के कहने पर यह सब हुआ है वो खुद एक बड़े मामले में फंसा हुआ है, उस पर भी आरोप लगे हुए हैं। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है क्योंकि अब तो इस मामले के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी है कि पुलिस जो है इस तरह से ईडी दफ्तर में जाकर तफ्तीश नहीं कर सकती। लेकिन पूरा मामला उस वक्त निकल कर सामने आता है जब संतोष नाम का एक व्यक्ति है जो लगातार ये बात कहता है कि मुझे ईडी ऑफिस बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, बाकायदा पुलिस में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके बाद पुलिस जो है ईडी दफ्तर के ऊपर छापेमारी करती हुई नजर आती है। तो लोग ये कहने को मजबूर हो गए कि भाई ये रिवर्स कैसे हो गया, क्योंकि ईडी का काम है छापेमारी करने का, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से छापेमारी की है और जिस तरह से तलाशी अभियान जांच अभियान में कह सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाया, उसके बाद हाईकोर्ट ये मामला पहुंचता है। हाईकोर्ट कहता है कि भाई पुलिस जो है इस तरह की जांच नहीं कर सकती और एक तरीके से जो ईडी अधिकारी उनको जो है उनकी जांच की जिम्मेदारी भी और बढ़ा दी जाती है और तमाम तरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है कोर्ट। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बात निकल कर आती है कि क्या वाकई में जो संतोष नाम का व्यक्ति है उसने आरोप से बचने के लिए सब कुछ किया है, अपने आप को बचाने के लिए उसने किया है, या फिर इसमें सरकार की तरफ से कोई भी कह सकते हैं कि चीज या पहल की गई। क्योंकि इतनी आनंद फानन में जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर हर कोई चकित नजर आता है कि भाई हेमंत सोरेन के ऊपर कुछ दिनों पहले जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, मामला कहीं ना कहीं ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई उनको अब दिल्ली भी तलब किया जा सकता है। और यहां तक कहा जाता है कि जिस तरह से इस मामले के ऊपर अब एक बार फिर जो है तेजी के साथ में जांच होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। तो ऐसे में ये पूरे का पूरा मामला सामने आता है जहां पर संतोष नाम का व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाता है कि ईडी दफ्तर में उसके साथ में मारपीट की गई, उसको डराया धमकाया गया, परेशान किया जा रहा, लगातार उसको जो है 10-10 बजे तक ऑफिस में बैठा कर रखा जा रहा है, उसको जो है मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है, उसके घर वालों से बात नहीं करने दी जा रही। लेकिन अब ये मामला एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जब ईडी की बात कर रहे हैं तो जो शुरुआत में भी आपने कहा कि बंगाल में हमने देखा जहां पर ईडी की छापेमारी होती है, प्रदीप जैन के घर पे जो आईपैक के एक तरह के डायरेक्टर भी हैं, संस्थापक चेहरों में से एक हैं, उनके आवास पर छापेमारी होती है राहुल जी, और वहां पर धन धनाते हुए मुख्यमंत्री ममता जो है बनर्जी पहुंच जाती हैं और उनसे फाइल छीन लेती हैं, ये कहा जाता है उनसे पेन ड्राइव छीन लेती है। एक तरीके से ईडी के जो अधिकारी उनको ये कहती हैं कि भाई बिना
आप अनुमति के आए कैसे, बिना उसके आपने कैसे छापेमारी कर दी, कैसे आप हमारी जो पॉलिसी थी या तो जो भी हमने तैयार किया था ड्राफ्ट कि भाई हम इलेक्शन में ये चीजें करेंगे, उसको आप छीन के लेकर जा रहे थे, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। उसी कड़ी से जोड़कर इसको भी देखा जा रहा है कि आखिर ईडी के ऊपर पुलिस की जो कार्रवाई है वो कैसे की जा सकती है। तो अब ये जो मामला है एक अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई ईडी के ऊपर इस तरह से पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो देखिए, जैसे कि सर ने बारीकी से बताया, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल की कहानी झारखंड में दोहराई जा रही है, और क्या ये सब गिरफ्तारी से बचने के लिए? देखिए, अभी इन मामलों में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला ईडी से जुड़ा हुआ है, मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां यह देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को हाल ही में जिस तरीके से कोर्ट से झटका लगा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईडी जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त भी यही कुछ नजारा देखने को मिला था, लेकिन उस वक्त हेमंत सोरेन ने अपनी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो चंपई सोरेन को सौंप दी थी। लेकिन अब तो चंपई सोरेन बीजेपी में है, अब किसको अपनी सीएम कुर्सी वो सौंपेंगे? या फिर ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बीच में खबर भी ये सामने आई थी कि बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हो सकता है। इसी पर हम सर से बात करते हैं। सर, एक खबर चल रही थी बीजेपी और जेएमएम के गठबंधन को लेकर, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शायद जेएमएम की तरफ से कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया गया। तो क्या लग रहा है सर, इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उधर जेएमएम के विधायकों के टूटकर बीजेपी में जाना? जी, देखिए जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पर कई मर्तबा इस बात को लेकर बात उठ चुकी है कि भाई क्या हेमंत सोरेन जो है वो अपनी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ में करने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से लगातार दबिश दिखाई पड़ती है, तो कई जानकार राजनीतिक कहते हैं कि हो सकता है कि इन दबावों के चलते वो बीजेपी के साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन देखिए, ये मामला जिस तरह तेजी के साथ में आगे बढ़ा, उतनी तेजी के साथ में कहीं ना कहीं खामोश होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि दिल्ली में जब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ आए थे, बाकायदा मीटिंग वगैरह हुई थी, बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकातें हुई थी, और उसको लेकर ही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है या उनकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ जा सकती है। और यह भी कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी से हेमंत सोरेन हाथ मिला लेते हैं तो तमाम तरह के जो जांच चल रही है उससे शायद वो बच सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो विपक्षी दल है वो यही आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी अपने सहूलत के अनुसार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इस बात को लेकर लगातार बयानबाजियां भी होती रहती हैं। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने पांव पीछे खींचे, कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम आपस में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बेहतर तरीके से चलती हुई दिखाई पड़ती है, तो हमें अपने जो साथी हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन हमारा बना उसने पहले से भी अधिक सीटें यहां पर हासिल की है, तो जरूरी क्या है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन एक इसका जो अहम पहलू है वो ये भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर क्या हेमंत सोरेन अपने तमाम जो जांचें चल रही हैं, तमाम जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या बीजेपी के साथ में हाथ मिला सकते हैं? लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जिसके जरिए ये कहा जा सके कि हेमंत सोरेन जो है वो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। और जिस तरह से अब ईडी और पुलिस का खेल झारखंड में चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसको लेकर भी एक जो कह सकते हैं पक्ष है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि क्या वाकई में ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये चूहे बिल्ली का खेल की तरह नहीं है कि पहले आप जो दबिश डाले फिर हम आप पर दबिश डालेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरह। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही है। अब इसका असल रूप क्या है, असल पहलू क्या है, असल चेहरा क्या है, वो तो आने वाले दिनों में इसका खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही थी कि भाई हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, फिलहाल उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसे कि सर ने देखिए बारीकी से जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर सवाल वाकई ये खड़ा हो रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या जो सरकार है उनकी, वो सरकार गिर जाएगी? क्या विधायक टूटकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, या फिर उससे पहले ही कोई एक ऐसा फॉर्मूला हेमंत सोरेन बना लेंगे? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।